हेलो, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म रक्षाबंधन में भूमि पेडनेकर नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म में भूमि की भूमिका पर संशय बना हुआ है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस फिल्म में वो अक्षय की लव इंटरेस्ट के तौर पे नजर आएंगी या बहन के रोल में। रक्षाबंधन अक्षय और भूमि की एक साथ दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले दोनों श्री नारायण सिंह की टॉयलेट एक प्रेम कथा में साथ काम कर चुके हैं। अक्षय भूमि की फिल्म दुर्गामती से प्रेजेंटर के तौर पर जुड़े थे। खैर, रक्षाबंधन को तनुज मनु सीरीज डायरेक्ट करने वाले आनंद एल राय बना रहे हैं। इससे पहले अक्षय और आनंद अतरंगी रे नाम की फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। आए दिन कंगना अपने बयानों की वजह से खबरों में बनी रहती हैं, मगर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर लगता है कोविड ने उन्हें भी दिक्कत में डाल दिया। ट्विटर से हटाए जाने के बाद वो इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी में बताया कि वो काम की कमी की वजह से पिछले साल पर आधा टैक्स नहीं भर पाई। मगर ये बात कंगना ने अपने चिर परिचित नार्सिसिस्ट अंदाज में ही कही। कंगना ने अपनी स्टोरी में लिखा, भले ही मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आती हूँ, मेरी कमाई का 45% जो हिस्सा है वो टैक्स में चला जाता है। भले ही मैं देश की सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाली एक्ट्रेस हूँ, मगर काम की कमी की वजह से मैं पिछले साल का आधा टैक्स अब तक नहीं भर पाई हूँ। मेरी लाइफ में ये पहला मौका है जब मैंने टैक्स भरने में देरी की है। मैं टैक्स भरने में लेट हूँ, इसलिए सरकार टैक्स की बाकी रकम पर मुझसे ब्याज ले रही है। फिर भी मैं उनके इस कदम का स्वागत करती हूँ। एक्चुअली पिछले दिनों कंगना के ट्वीट्स और फर्जी बयानों को लेकर कई कंपनीज ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ दिए। हालांकि कंगना के हाथ फिल्मों से तो भरे हुए हैं। उनकी जयललिता बायोपिक थलाईवी रिलीज का इंतजार कर रही है। इसके अलावा तेजस, धाकड़ और मणिकर्णिका के सीक्वल में वो व्यस्त है। सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद कई फिल्म मेकर्स ने उनकी कहानी और उनसे जुड़े विवादों पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। ऐसी ही एक फिल्म है न्याय द जस्टिस। सुशांत के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए इन फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। सुशांत के पिता के सिंह का कहना था कि ये फिल्में उनके बेटे की छवि खराब करेंगी, इसलिए सुशांत या उससे जुड़े किसी मसले पर बनी फिल्मों पर रोक लगे। मगर कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत पर बनने वाली फिल्मों की रिलीज पर रोक नहीं लगा सकती। रिपोर्ट्स की माने तो न्याय द जस्टिस नाम की ये फिल्म 11 जून 2021 को रिलीज हो सकती है। अगली खबर, बाहुबली की रिलीज के बाद से प्रभास को पैन इंडिया लेवल का सुपरस्टार देखा जा रहा है। इसीलिए हर फिल्म मेकर उनके साथ अपनी बाहुबली बनाना चाहता है। मगर प्रभास की नजरें टिकी हैं KGF फेम प्रशांत नील पर। खबरों के मुताबिक KGF चैप्टर 1 की रिलीज के बाद ही प्रभास और प्रशांत नील ने एक फिल्म के लिए मुलाकात की। प्रभास चाहते थे कि प्रशांत उनके लिए एक बड़े बजट की माइथोलॉजिकल या पीरियड फिल्म डायरेक्ट करें। मगर प्रशांत का कहना है कि KGF 2 के बाद कुछ दिनों तक पीरियड फिल्मों से वो हल्की दूरी बना के हल्की फिल्में करना चाहते हैं। इस तरह से सलार का आइडिया आया। मगर सलार के बाद प्रभास अपने करियर की 25वीं फिल्म में काम करेंगे। ये 25वीं फिल्म प्रशांत नील डायरेक्टेड बिग बजट पीरियड फिल्म होगी। फिल्म के प्लॉट या बेसिक आइडिया के बारे में अभी कुछ नहीं पता, मगर ये जो कुछ भी है बड़ा है। प्रभास फिलहाल नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म, प्रशांत की सलार और ओम राउत की आदि पुरुष में व्यस्त हैं। पांचवी खबर, तमिल फिल्म स्टार सूर्या ने अपने फैन क्लब्स के 250 सदस्यों को 12.5 लाख रुपए डोनेट किए हैं। सूर्या ने अपने फैन क्लब रिप्रेजेंटेटिव से उन लोगों के बारे में पता लगाने को पूछा जो कोविड की वजह से आर्थिक तंगी में हैं। इसके बाद उन्होंने पैसे की कमी से जूझ रहे 250 फैंस के बैंक अकाउंट में 5-5 हजार रुपए की रकम जमा करवाई है। तमाम फिल्म स्टार्स अपने फैंस और फैन क्लब्स की ही मदद से आम लोगों की मदद कर रहे हैं। बड़े कम मौकों पर ऐसी खबरें सुनने को मिली कि कोई सुपरस्टार अपने फैंस को आर्थिक मदद कर रहा हो। सूर्या पिछले दिनों Amazon प्राइम पर रिलीज हुई फिल्म सोरा रही पोटू में नजर आए थे। इस फिल्म को हिंदी में उड़ान नाम से रिलीज किया गया है। आने वाले दिनों में सूर्या नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फिल्म नवरस और वेत्रिमारन की वाडी वसल में दिखाई देंगे। कोविड की दूसरी लहर में देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। सरकारी आदेश पर देश के तमाम हिस्सों में लॉकडाउन और कर्फ्यू की घोषणा की गई थी, मगर धीरे धीरे चीजें वापस ट्रैक पर आ रही हैं। कोविड की मार से परेशान फिल्म इंडस्ट्री फिर से अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश में लग गई है। इसकी शुरुआत करेंगे अक्षय कुमार। अक्षय की आगामी फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग 11 जून से शुरू होगी। तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अक्षय अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करेंगे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बन रही पृथ्वीराज एक पीरियड एक्शन फिल्म है। इसे यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है।
पिछले दिनों यशराज फिल्म्स ने इंडस्ट्री के कई वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगवाई ताकि जल्द से जल्द काम शुरू किया जा सके। पृथ्वीराज में अक्षय के साथ संजय दत्त, मानुषी छिल्लर, सोनू सूद नजर आएंगे। मशहूर बांग्ला फिल्म मेकर बुद्धदेव दासगुप्ता का गुरुवार को सुबह निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। बुद्धदेव 77 साल के थे। उनके गुजरने पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। बुद्धदेव दासगुप्ता ने अपने करियर में 20 से ज्यादा फिल्में और 10 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट की। कमाल की बात यह है कि उनकी बनाई 5 फिल्मों को बेस्ट फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया। वहीं 2 फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। बुद्धदेव को बाग बहादुर, लाल दर्जा, काल पुरुष और स्वप्नेर दिन ऐसी फिल्मों के लिए याद किया जाता रहेगा। 8वीं खबर, सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद रविवार को दिलीप कुमार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले और डॉक्टर जलील पारकर की देखरेख में उनका इलाज हुआ। अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें गुरुवार को अस्पताल से घर लाया जा सकता है। 98 साल के दिलीप कुमार को पिछले महीने भी रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें 2 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था। पिछले साल दिलीप कुमार के भाई एहसान खान और असलम खान कोविड-19 के शिकार हुए थे। उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया था, मगर उन दोनों को बचाया नहीं जा सका था। अगली खबर सलमान की पिछली रिलीज राधे और मोस्ट वांटेड भाई को भले दर्शकों ने देखा, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे खारिज कर दिया। अब सुनने में आया है कि सलमान एक और रीमेक पर काम कर सकते हैं। ये फिल्म है तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार रवि तेजा की खिलाड़ी। दिलचस्प बात यह है कि खिलाड़ी तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। Tollywood.net की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने खिलाड़ी का टीजर देखकर ही फिल्म के रीमेक राइट्स खरीद लिए। वो खुद इस फिल्म में काम करना चाहते हैं। उन्होंने खिलाड़ी के डायरेक्टर रवीश वर्मा से फिल्म के हिंदी वर्जन को डायरेक्ट करने के बारे में बात भी की है, मगर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। खिलाड़ी में रवि तेजा डबल रोल में दिखाई देने वाले हैं। ये एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है। फिलहाल खिलाड़ी की रिलीज डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पिछले दिनों ये भी चर्चा छिड़ी थी कि सलमान को विजय की फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक के लिए अप्रोच किया गया है, मगर ये खबरें कितनी पुख्ता हैं इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज के सिनेमा शो में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया।